वंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की रहमत से दर्द गायब हुआ। प्रेमी गुरबाज सिंह इंसा सुपुत्र सरदार दलौर सिंह इंसा कोठी नंबर 6 इनायते सतगुर कंपलैक्स डेरा सच्चा सौदा सरसा। सन 1984 से पूरे 14 वर्ष बाद सन 1998 में पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने पंजाब की धरती पर पहला सत्संग डेरा सच्चा सौदा राजगढ़ सलावतपुरा में प्रवान कर सारे पंजाब को खुशियों का हकदार बनाया। पंजाब की प्यासी साध संगत ने लगभग सारे पंजाब को स्वागती गेटों और झंडियों से एक नई दुल्हन की तरह सजा दिया था। डेकोरेशन और स्वागत का नमूना काबिले तारीफ था। पूज्य हजूर पिताजी ने डेरा सच्चा सौदा सरसा बरनावा में सत्संग करके सीधे ही पंजाब में पधारना था। पंजाब की साध संगत का ठाठा मारता प्रेम उत्सव व उनके प्रेम की खुशबू दूर दराज के पड़ोसी राज्यों की संगत को भी प्रेम व उत्साह का अनुभव करवा रही थी। मैंने बतौर एक सेवादार अपनी जिम्मेवारी की ड्यूटी निभाने के लिए वहां पहुंचना था, परंतु सत्संग से 2 दिन पहले मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया और धीरे धीरे दर्द बढ़ता ही चला गया। दर्द इतना ज़्यादा कि डॉक्टर की किसी दवाई और टीके से भी रुक नहीं पा रहा था। मुझे सरसा के अग्रवाल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। डॉक्टर जी के अग्रवाल मेरा चेकअप करके कहने लगे कि आपको एपिडेक्स की नाड़ी का दर्द है, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो नाड़ी फट जाएगी और आपकी मौत भी हो सकती है। डॉक्टर अग्रवाल ने स्टाफ को भी हुक्म कर दिया कि ऑपरेशन की तैयारी करो और मुझे उसी वक्त ऑपरेशन थिएटर में ले गए। एकदम मुझे पिता ही ने ख्याल दिया कि सत्संग में 2 दिन रह गए हैं, ऑपरेशन नहीं करवाना, परंतु डॉक्टर व स्टाफ मेरे को कहाँ छोड़ने वाले थे। मेरे को ड्रिप लगा दी गई और उसमें टीके डाल दिए गए। मैंने उन्हें कहा कि 1 मिनट रुको, मुझे बाथरूम जाना है। मैंने ड्रिप की सुई बाहर निकाल दी और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने का मौका पाकर मैं वहां से भाग निकला। बाहर आकर गाड़ी में बैठते ही मैंने कहा, मेरे दर्द हो रहा, मुझे डॉक्टर मंझाल के पास ले चलो। मैंने डॉक्टर मुझेल से अनुरोध किया कि डॉक्टर साहब, मेरे दर्द बहुत हो रहा है, परंतु 2 दिनों बाद सलावतपुरा पंजाब में सत्संग है, मैंने कल ही वहां जाना है, मेरे पास 2 दिन के लिए मरने का टाइम नहीं है। ऑपरेशन तो दूर की बात है, मेरे को कोई टीका लगा दो ताकि दर्द एक बार रुक जाए, ऑपरेशन फिर देखेंगे। डॉक्टर ने मुझे टीका लगा दिया और टीके के बाद मुझे धीरे धीरे राहत मिलने लगी। दूसरे दिन सुबह ही मैं सलावतपुरा सत्संग पर चला गया। वहां पहुंचने पर मैं बिल्कुल ठीक था। मैंने सारी बात पूज्य हजूर पिताजी को बताई। दयालु सतगुरु जी ने वचन फरमाया, बेटा, मालिक ने बचा लिया, नहीं तो बिना बात के ही पेट चीर देना था। कोई ज़रूरत नहीं ऑपरेशन करवाने की। श्री गुरुसर मोड़िया में इसीलिए हॉस्पिटल बनाया है और वहाँ सभी डॉक्टर साहबानों को यही कहा गया है कि अगर टीके की ज़रूरत है तो गोली देकर ठीक करने की कोशिश करो। जब 3 महीनों के बाद सलावतपुरा में दोबारा सत्संग हुआ तो वहाँ की आसपास की सभी पंचायतों ने इकट्ठे होकर पूज्य पिताजी से सलावतपुरा में हॉस्पिटल खोलने की मांग की। इस पर पूज्य पिताजी ने फरमाया, बेटा, आजकल हॉस्पिटल में डॉक्टर कम तथा बिजनेसमैन ज़्यादा हैं। उसको पूज्य गुरुजी ने मेरी उदाहरण देते हुए फरमाया कि अगर इतवार नहीं आता तो गुरबाज सिंह से पूछ लो। फिर मैंने पंचायत को अपनी सारी दास्तां सुनाई। सुनकर सारे कहने लगे कि महाराज जी, बिल्कुल हो तो ऐसे ही रहा है,
पूज्य हजूर पिताजी की अपार रहमत से उस दिन के बाद आज तक लगभग 11 वर्ष हो गए हैं। मेरे पेट में कभी भी दर्द नहीं हुआ। प्यारे सतगुरु जी ने उस दर्द के बहाने मेरा कोई भयानक कर्म काट दिया। अब पूज्य हजूर पिताजी के चरण कमलों में यही अरदास है कि आप जी ने यह जिंदगी बख्शी है, सो आप जी के दर पर रहकर मानवता भलाई की सेवा करते हुए आप जी के पवित्र चरणों में सारे परिवार की ओर निभ जाए जी। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।